अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, डियर सर की अदालत, डियर सर के साथ। नमस्कार, थैंक यू। इससे पहले कि मुकदमा शुरू हो, मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस सीज़न में 10th क्लास के सभी चैप्टर्स के ऊपर हम कार्यवाही करेंगे, मुकदमा चलाएंगे। तो जितने भी बच्चे नए 10th क्लास में आए हैं वो सभी इस वीडियो को लाइक करें और डियर सर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। डियर सर की अदालत में आज के मेहमान बहुत खास हैं। जब विद्यार्थी 9वीं कक्षा से पास होकर क्लास 10th में आते हैं तो मैथ्स में सबसे पहले इन्हीं से टकराते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं क्लास 10th के पहले चैप्टर का, जिनका नाम है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। सबसे पहले तो डियर सर की अदालत में आपका स्वागत है। तो जनता सबसे पहले ये जानना चाहती है कि अगर आप रियल नंबर हैं तो बाकी के जो सारे नंबर्स हैं वो क्या नारियल नंबर है? अरे सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नारियल नंबर तो कोई सा भी नंबर नहीं है, बल्कि सारे ही नंबर रियल नंबर हैं, क्योंकि ये सब मुझ में ही आते हैं। थोड़ा सा इस पर आप रोशनी डालिए। देखिए, जब नंबर्स बने ना, संख्याएं, तो 0 से 9 तक बने और मेन गिनती यही है, बस यही सारी काउंटिंग है, यही सारी संख्याएं हैं। इन्हीं में से सारे के सारे नंबर जो हैं वो बने हैं। वो तो आप लोगों को चुल मची बाद में इनको कैटेगराइज करने की, लेकिन हमने कहाँ कुछ किया। अरे सारा किया धरा ही आप लोगों का है। ये तो हमारी अदालत में आके उल्टा हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। अरे सच में मजाक थोड़ी कर रहा हूं मैं। वो कैसे है, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में, आप जनता जानना चाहती है। वो ऐसे क्योंकि मैं तो सिर्फ नंबर्स था, रियल नंबर्स, लेकिन आप लोगों ने ही इसके अंदर से इवन नंबर निकाल दिए, ऑड नंबर निकाल दिए, इंटीजर्स निकाल दिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, फलाना ढिमका, पेप्सी, लिमका, पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने निकाल दिया। बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमारी जनता है या जो दर्शक हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे और उनको उनके सवालों के जवाब मिले होंगे। रियल नंबर चैप्टर से अगली जो शिकायत है वो 10th क्लास के बच्चों से सीधी संबंधित है। आइए पूछते हैं इनसे कुछ और सवाल। तो हमारी जनता जानना चाहती है कि क्लास 10th के अंदर आप क्या क्या बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। क्लास 10th के बच्चों को मेरे अंदर पढ़नी है सिर्फ 2 चीजें। एक तो है सर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और दूसरे हैं प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस के, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। दोनों को अलग अलग थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, इसमें क्या होता है? यही शायद मेरी जनता, जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, उनका भी सवाल है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सर ये कहती है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को, माफ कीजिएगा बीच में आपको रोकना चाहूँगा, ये जो कंपोजिट नंबर आपने अभी बोला ये क्या है, थोड़ा सा इनके बारे में आप डिटेल में बताएंगे? सर मेरा ये मानना है कि कंपोजिट नंबर को समझने के लिए बच्चों को प्राइम नंबर भी पता होना चाहिए। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। ऐसे सभी नंबर्स जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं वो सभी प्राइम नंबर्स होते हैं। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद, तो ऐसे सभी नंबर होते हैं प्राइम नंबर। अब देखिए, प्राइम नंबर जनता को क्लियर हो गया। अब जरूरी थोड़ी है कि सारे नंबर ऐसे ही हो जो कि सिर्फ 1 और अपने आप से कटे। कुछ नंबर सर ऐसे भी तो हैं जो 1 से भी डिवाइड होंगे, अपने आप से भी डिवाइड होंगे और इनके अलावा भी किसी और से भी डिवाइड हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं नंबर 8, अब नंबर 8 1 से डिवाइड होगा, नंबर 8 खुद से 8 से भी डिवाइड होगा, लेकिन सर ये नंबर 8 2 से भी तो डिवाइड होगा, ये नंबर 8 4 से भी तो डिवाइड होगा। अब इसके फैक्टर कितने आ गए? 4 आ गए। तो सर ऐसे ही नंबर जो 1 और अपने आप से डिवाइड होने के साथ साथ किसी और से भी डिवाइड हो जाएं, उन्हीं को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, या जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो सारे नंबर कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, तो फंडामेंटल थ्योरम यही कहती है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन की फॉर्म में या प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल नंबर है 30 यानी 30 को हम लिख सकते हैं 2 तियां 6 और 6 पंजे 30,
तो यहाँ पर हम 30 को हमने क्या लिखा 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हम देखेंगे 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो यही है थ्योरम कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर 30 एक कंपोजिट नंबर है, तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के फॉर्म में यानी उसकी मल्टीप्लाई में यानी उसके फैक्टर के अंदर लिख सकते हैं। तो मैंने जहाँ तक आपकी बात को समझा है वो ये समझा है कि जो भी आपके कंपोजिट नंबर होते हैं जैसे कि 6 हो गया, उनको हम प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। जैसे कि 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ऐसे ही 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो ये जो इनकी प्राइम मल्टीप्लिकेशन या फैक्टर हैं ये आपके प्राइम नंबर में ही आएंगे और इनको एक स्पेशल सीक्वेंस में लिखा जाता है। क्या मैंने सही समझा है ये आप मुझे एक बार बता दीजिए ताकि हमारी जो जनता है उसको भी ये डाउट क्लियर हो जाए। जी सर, बिल्कुल सही समझा आपने। तो मेरा ये मानना है कि जो जनता ये मुकदमा देख रही है उनको सवालों के जवाब मिले होंगे। अभी इनको हम छोड़ेंगे नहीं क्योंकि इनसे हम इसी मुकदमे के अंदर और भी सवाल सॉल्व करवाएंगे। तो बढ़ते हैं इनके अगले सवाल की तरफ जो कि है प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन। तो जनता जानना चाहती है कि ये जो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है जो कि सिलेबस के अंदर है, जैसे कि प्रूफ दैट रूट 3 इज इर्रेशनल, हमें इस रूट 3 को इर्रेशनल साबित करना है। तो इसको कैसे हम साबित कर सकते हैं, जनता ये जानना चाहती है। सर ये वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट 5 इज इर्रेशनल प्रूफ करो, रूट 3 इज इर्रेशनल प्रूफ करो, किसी भी रूट वाले नंबर को आपको इर्रेशनल प्रूफ करना है। तो इसका तरीका ये है कि आप इन नंबर्स को मान लो कि ये क्या है, रैशनल है, फिर अपनी ही बात को गलत साबित कर दो तो वो इर्रेशनल प्रूफ हो जाएंगे। जैसे कि रूट वाले नंबर इर्रेशनल प्रूफ करने हैं तो इनको आप पहले मानिए कि माना ये नंबर जो है वो रैशनल नंबर है, फिर कुछ चीज़ें होती हैं हम अपनी ही बात को गलत साबित करेंगे और जब हमारी बात गलत साबित हो जाएगी कि ये रैशनल नंबर है वो बात गलत साबित हो गई थी। अगर रैशनल नहीं है तो कौन सा है, तो इर्रेशनल है। जैसा मैंने आपको बताया कि रियल नंबर के अंदर यानी मेरे अंदर क्या क्या आते हैं, सारे ही रैशनल नंबर आते हैं और सारे ही इर्रेशनल आते हैं। तो अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो वो क्या है, फिर वो इर्रेशनल है। तो ऐसे हम इसको प्रूफ कर देंगे। बाकी सर आप मुकदमा चला रहे हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं क्लास के अंदर भी बच्चों को जाके स्टेप बाय स्टेप इसको बहुत डिटेल में समझा दूंगा। तो ये थे डियर सर की अदालत में आज के मेहमान, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। और भी चैप्टर्स आते रहेंगे इसीलिए आप इन मुकदमों को देखना ना भूलें। अब इनको हम लेके चलते हैं डियर सर की क्लास में जहाँ पर इनसे हम जानेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका और क्वेश्चन से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट, बिकॉज डियर सर का ये मानना है कि कॉन्सेप्ट इज पावर। तो कैसी लगी आपको डियर सर की अदालत, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही मजेदार तरीके से आपको सारे चैप्टर्स पढ़ाऊं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली जो आपकी एक्सरसाइज है आपकी बुक में आप देखेंगे वो इसी के ऊपर है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के ऊपर बनाई गई है। मैंने सवाल हिंदी में लिया है, इंग्लिश वालों को समझा देता हूँ। यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, कुछ संख्याएं दी गई हैं, आपको इनको क्या करना है, इनको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंडों, मतलब इनको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन इनके करने हैं, मतलब इनको हमें कैसे लिखना है, प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। आसान भाषा में ऐसे इसको समझो। तो आइए एक एग्जांपल मैं आपके लिए करके आपको दिखाता हूं। मैं ले लेता हूं इसका ऑप्शन नंबर 3। कैसे करना है ये आपको सीखना है। देखिए सबसे पहले आपको जिस भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं उसको आपको ऐसे लिखना है, ऐसे लाइन बनानी है और एक ऐसे लाइन बनानी है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखो वो छोटे से छोटा नंबर जिससे यह नंबर डिवाइड हो जाए, आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्टिंग करनी है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूं 2 से स्टार्ट करूं तो 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ रहा है और 2 की पूरी टेबल में 5 लास्ट में नहीं आता, इसका मतलब 2 से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। फिर 3 से चेक करो, फिर 4 से, 5 से, ऐसे आपको चेक करना है। अब बहुत से बच्चे देखेंगे कि भैया 5 आ रहा है लास्ट में तो ये 5 से यानी 5 से डिवाइड हो जाएगा और 5 से ही डिवाइड करना शुरू कर देंगे। लेकिन थम जाओ, 3 से भी चेक कर लो, क्या पता 3 से ये कट रहा हो। कैसे, देखिए 3 से कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं उसकी एक पहचान है। क्या पहचान है, सुन लो, शॉर्ट ट्रिक है। मजेदार चीजें मैं आपको बीच में बताता रहूंगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि किसी भी नंबर को आप देखते ही पता कर सकते हैं कि वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। उसकी पहचान ये है मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास जो नंबर है उसके सारे अंकों को, सारे जो है डिजिट्स हैं उनको टोटल करो, उनको जोड़ो, उनका योग करो, उनका सम करो। तो यहाँ पर अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे आपके, 8 और 2 10 और 5 15 और 3 18 हो जाएंगे। अगर उनका सम
3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जी हाँ, इसका मतलब इसका सम कितना आ रहा है 18। 18 3 से डिवाइड होता है, 3 6 18, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो हम 5 से डिवाइड ना करके पहले 3 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। समझ में आई बात? ऐसे आपको इसको करना है। तो 3 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, वो दो हम आगे वाले डिजिट को दे देंगे, तो ये 2 और 2 22 बन जाएगा। फिर हम दोबारा 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 सत्ते 21, 22 में से 21 जाएगा, 1 बचेगा, वो एक हम आगे दे देंगे इस 5 को, तो ये बन जाएगा 15, और 3 पंजे होते हैं 15। ये लो जी, 3 से पूरा पूरा कट गया। फिर से चेक करो 3 से जाएगा नहीं जाएगा, 2 और 1 3 और 7 10 और 5 15, 15 3 से कटता है, इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड होगा। कर देते हैं, तो फटाफट 3 से करेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब देखो 4 और 2 6 5 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इट मींस अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम जाएंगे 5 पे, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो ये 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना 5 8 40, 42 में तो 40 जाएंगे, 2 बचेंगे, वो 2 हम आगे दे देंगे, ये 25 बन जाएगा, 5 पंजे हो जाएगा 25। फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 8 में से 5 जाएंगे, 3 बचेंगे, वो 3 हम आगे देंगे, ये 5 जो है 35 बन जाएगा, 5 सत्ते 35। अब 5 से नहीं कटेगा, अब ना ये 6 से, ना 7 से, ना 8 से, ना 9 से, ना 10 से, ना 11 से, ना 12 से, किसी से भी नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 17 है एक प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो 1 से डिवाइड होगा या वो खुद से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब 17 खुद 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17। और इस तरीके से हमें इसको काटते हुए, डिवाइड करते हुए 1 तक पहुंच जाना है। पहुंच गए, बस आपके सामने आपका आंसर है। तो इसका मतलब ये कि हम इसको 3825 को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखें, हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 17। तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये आ गए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, कैसे? देखिए, 3 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, हाँ जी है। 5 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, हाँ जी है। 17 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, हाँ जी है। तो इसका मतलब हमने इसको प्राइम नंबर्स की फैक्टराइजेशन की फॉर्म में, प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया है। समझ में आई बात? तो ऐसे आपको इनको करने, तो सारे ऑप्शन आप देख क्या रहे हो, फटाफट से अभी के अभी ट्राई कर डालो। इस तरीके से लिखते ही आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो यही है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये तरीका कैसा यूनिक है। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा नंबर, ऐसे आपको इसको लिखना है। तो फटाफट से सारे ऑप्शन ट्राई कर लो। अगले सवाल में एक नई चीज आप सीखने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपसे सवाल में क्या दिया गया है, आपको ना दो दो नंबर्स दिए गए हैं पेयर्स के अंदर। यहाँ पर भी 2 नंबर हैं अलग अलग, यहाँ पे भी 2 नंबर है और यहाँ भी 2 नंबर है। क्या करना है, आपको निकालना है इनका एलसीएम और एचसीएफ। यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको इनका एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आपको निकालने हैं दोनों ही नंबर्स के। और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको ना एक चीज वेरीफाई करनी है, एक रिश्ता साबित करना है, प्रूफ करना है। क्या रिश्ता है? वो रिश्ता ये है कि अगर हम एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करें, अगर हम नंबर्स की, 2 नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो मल्टीप्लाई बराबर आती है, किसके बराबर आती है? प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, उन्हीं दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई के बराबर आती है। तो आइए इसको भी चेक करेंगे, मजा आएगा, करेंगे, मतलब बराबर आएगी या नहीं अभी पता लग जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में यहाँ पर लेने जा रहा हूं, मैंने यहाँ पर लिखा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या क्या है यहाँ पर? एक है हमारे पास 510, तो 510 के हमें सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और ये निकालने के लिए आपको वही करना पड़ेगा जो अभी हमने करा है, क्या? फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो आइए फटाफट से इनके फैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा लास्ट में 0 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा, 2 से इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, वो 1 हम आगे वाले नंबर को देंगे। तो ये 1 है, 1 और 1 हो जाएंगे 11, 1 और 1 11 मेरे यार, 2 पंजे 10, फिर 11 में से 10 जाएंगे, 1 बचेगा, वो 1 आगे जाएगा, ये 0 से पहले लगेगा, तो ये 0 10 बन जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 2 पंजे 10। तो इस तरीके से 2 से डिवाइड हो गया। अब 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि लास्ट में 5 आ गया, तो 2 से तो नहीं होगा, 3 से हो सकता है। ये कैसे होगा देखिए, यहाँ पर
3 अट्ठे 24, 25 में से 24 जाएगा, माइनस करेंगे, एक बचेगा, वो एक हम आगे इस 5 को देंगे, ये 15 बन जाएगा। फिर हम कर देंगे 3 पंजे 15 और इस तरीके से 3 से डिवाइड हो गया। अब 3 से भी नहीं होगा तो फिर और आगे बढ़ो, 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो वही 17 पंजे 85 होते हैं, और फिर 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 एकम 17। तो इस तरीके से ये आपके पूरे पूरे इसके फैक्टर आ गए। इसी तरीके से आपको 92 के भी फैक्टर्स निकाल लेने हैं। तो लास्ट में 2 है, 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 चौक 8 होता है, एक बचेगा, 2 छिंग 12। फिर यहाँ पर हमें 2 से करूंगा तो 23 आ जाएगा। अब 23 क्योंकि एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, तो 23 एकम 23 ही होगा। तो ये इन दोनों के निकल के आ गए फैक्टर। यहाँ पर मैं अलग से लिख लूंगा, तो 510 को हम लिख सकते हैं 510 कैन बी रिटन एज 2 into 3 into 5 into 17। ये मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। और इसी तरीके से 92 को हम लिख सकते हैं 92 कैन बी रिटन एज 2 into 3 into 23। ये इन दोनों को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख दिया है। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालने की बारी है जी। बहुत आसान होता है इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकालना। देखिए कैसे, अगर मैं पहले एचसीएफ की बात करता हूं, एचसीएफ का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, 7th में, 9th में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर। इनके जो ये फैक्टर है इसमें क्या चीज कॉमन है, वही एचसीएफ है। तो यहाँ पर अगर हम नजर मारें, अपनी हम नजरों के तीर दौड़ाएं, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूं कि इसमें भी एक 2 है और इसमें भी एक 2 है, तो एक 2 इन दोनों में कॉमन है। क्या इसके अलावा कुछ और ऐसा नंबर है जो दोनों में एक जैसा है? नहीं। तो इसका मतलब 2 है इन दोनों में कॉमन, तो इसका मतलब ये है कि इनका एचसीएफ हो जाएगा 2। ये हमने एचसीएफ निकाल लिया। ऐसे आंखों के सामने एचसीएफ निकल के आ चुका है। अब क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकालने का तरीका 2 नंबर का ये है कि आप क्या करेंगे, जो आपने एचसीएफ निकाला पहले तो आप वही लिख दीजिए, मतलब जो आपने एचसीएफ ढूंढा था वो लिख दीजिए, लिख दिया हमने। उसके बाद एचसीएफ वाले नंबर को भूला दीजिए। उसके अलावा जो बाकी के सारे नंबर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में मैं इसको एचसीएफ वाले को छोड़ के बाकी के सारे नंबर लिख दूंगा। तो क्या क्या है, यहाँ पर हमारे पास 2 है, हमारे पास एक 3 है, हमारे पास एक जो है 5 है, हमारे पास फिर 17 है और हमारे पास 23 है। ये मैंने सबकी मल्टीप्लाई कर दी। तो ये है एलसीएम निकालने का तरीका 2 नंबर का। एचसीएफ वाला नंबर लिखो, फिर बाकी के बचे हुए सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 3 5 17 23, 2 3 5 17 और 23, इस तरीके से ये सब आ गए। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे फटाफट से, आइए करते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। तो सारे छोटे वाले नंबर की 60 मल्टीप्लाई आ गई। अब 17 और 23 बचा, इनकी करेंगे। 17 छिंग होते हैं आपके कितने, 102 होते हैं। तो 102 और एक 0 यहाँ पर है, तो ये वाली 0 ये आ जाएगी। फिर इसकी हम 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसकी जब 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 0 0, 23 दूनी 46 और 23 से कम 23, तो इस तरीके से 23,460 ये आ गया इसका एलसीएम निकल के। एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई में ये एक ऐसा नंबर आएगा जो दोनों के ही पहाड़ों में होगा, अगर हम 92 और 510 का पहाड़ा लिखेंगे। ऑल राइट, ये हो गया। अब आइए, हमने क्या करा, एलसीएम एचसीएफ निकाल लिया, आधा काम डन। अब बाकी का काम वेरीफाई करेंगे एक रिश्ते को। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता ये कहलाता है कि अगर हम किसी भी नंबर के एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई उस नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होती है। अब नंबर क्या क्या है, 510 और 92, तो 510 इंटू 92। अब आइए देख लेते हैं क्या ऐसा सच में हो रहा है या फिर हमारा पागल बनाया जा रहा है। एलसीएम कितना आया आपका, एलसीएम आया है आपका 23,460 और एचसीएफ कितना आया है आपका, 2 नंबर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 92 एकम 92, मतलब 92 एकम नहीं, 0 है पहले, तो 92 0 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 92 एकम 92 का 2 आएगा और हासिल आपका लगेगा कितना, हासिल आपका लग जाएगा 9। अब 92 पंजे कितने हो जाएगा, 9 पंजे 45, 400 बाद 2 पहले 460, 469, ठीक है, 469 ये आपका हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, इधर तो हमारे पास आ गया ये 46,920 और इधर हमारे पास क्या है, अब 2 0 0, 2 छिंग 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9। मैं देख पा रहा हूँ डिजिट तो सेम सेम से आते जा रहे हैं। 23 दूनी 46 होता है। ये लीजिए जी, ये भी प्रूफ हो गया। जी हाँ, इसका मतलब ये रिश्ता तो बड़े काम का है। इस रिश्ते से हमें क्या क्या निकाल सकते हैं, हमें ये रिश्ता पता चल गया कि किन्हीं भी 2 नंबर की मल्टीप्लाई उसी नंबर के एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई के बराबर होती है।
इससे कई टाइप के सवाल बन सकते हैं, जैसे कि ऐसे मान लीजिए आपको 2 नंबर दे दिए और आपको ना एलसीएम दे दिया, फिर आपसे एचसीएफ पूछ सकता है, तो आप इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए उसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। कोई बात कभी ऐसा हो सकता है कि आपको जो है वो 2 नंबर दे दिए और आपको एचसीएफ दे दिया, एलसीएम निकलवा सकता है। कभी आपको एलसीएम एचसीएफ दे दिया, 1 नंबर दे दिया, तो आप दूसरा नंबर भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इसी फॉर्मूले से 3-4 तरीके के अलग अलग सवाल क्रिएट किए जा सकते हैं और अब आप इसको कर लेंगे। तरीका वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, फॉर्मूला ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका आपको यूज करना आना चाहिए। तो फटाफट से बाकी का पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन लगे हाथों अभी कर डालो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, और कमेंट में आंसर भी दे दो। अब कॉन्सेप्ट की पावर मैंने आप लोगों को दे दी है, अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इस पावर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके इसमें आप महारत हासिल करें। अगला सवाल भी यही है, सेम चीज आपको करनी है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, नीचे अलग अलग नंबर दिए गए, 3-3 नंबर है, कोई बात नहीं, 3 आ जाए 4 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, तरीका वही लगेगा आपका। और कैसे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके, मतलब वो इनको हमें प्राइम नंबर्स की फैक्टर की फॉर्म में या प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है। तो मैंने पहला ऑप्शन में ले रहा हूं, 12 है, 15 है, 21 है, फटाफट इनको लिखते हैं। तो 2 से ही डिवाइड होगा, 2 6 12 होते हैं, 2 3 6 होते हैं, 3 एकम 3 होते हैं, ये इसके फैक्टर कर लिए। ऐसे 15 के कर लो, 3 से जाएगा 3 पंजे 15 और 5 से जाएगा 5 एकम 5। ऐसे 21 के कर लो, 3 से जाएगा 3 सत्ते 21, 7 से जाएगा 7 एकम 7। ये इन तीनों के फैक्टर हमने कर लिए। इनको आप चाहें तो अलग से लिख भी सकते हैं तमीज के साथ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, 12 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 4 तियां 12। 15 को हम लिख सकते हैं कैसे, 3 × 5, 3 पंजे होते हैं 15। और 21 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 सत्ते 21, 3 7 21 होते हैं। अब क्या क्या निकालना है हमें निकालना है, एक तो इनका HCF। अब HCF मैंने आपको बताया था, बहुत सिंपल है, तीनों में कॉमन देख लो, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, एक तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो इन तीनों में मुझे 3 कॉमन नजर आ रहा है, तो 3 ही इन तीनों का HCF हो जाएगा, सिंपल एज दैट। अब हमें निकालना है LCM, तो LCM निकालेंगे, क्या बताया मैंने तरीका, के जो HCF निकाला था उसको एक बार लिखो और उसके अलावा बाकी के जो नंबर रह गए उन सबकी मल्टीप्लाई करा दो। तो बाकी का क्या रह गया, 2 2 5 7, तो इन्हीं की मल्टीप्लाई करा देंगे हम, 2 × 2 × 5 × 7, सिंपल एज दैट, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम निकल के आ जाएगा, कर दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 6 सत्ते 42, 420 जो है वो इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। तो ये इसका एचसीएफ आ गया 3 और एलसीएम आ गया 420। क्या मुश्किल था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। तो फटाफट से देर किस बात की है, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड भी आप कर डालो। और इस तरीके से मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिकल भी सिखा दिया है, किस चीज का, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। तो यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कंप्लीट होती है। अब आइए बढ़ते हैं दूसरी चीज की तरफ, जो कि है क्या, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन के। प्रूफ दैट रूट 2 इज इरेशनल, प्रूफ दैट रूट 3 इज इरेशनल। इनको कैसे समझाना है और कैसे समझना है वो मैं आपको बताता हूं। अब ये जो सवाल है ये बोर्ड एग्जाम में आता है आपका 3 to 4 मार्क्स के अंदर, और आते ही आते हैं ये सवाल। और अक्सर टीचर्स क्या करते हैं, इन वाले सवालों को बच्चों को रटवा देते हैं, ये स्टेप्स है, इनको रट लो, ऐसे कैसे लिख के आ जाना। लेकिन नहीं, मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, मैं आपको इसका निचोड़ देने वाला हूं, इसका रस देने वाला हूं। और वो रस जब आप पिएंगे ना, आपको मजा आ जाएगा, ओए होए क्या कॉन्सेप्ट समझाया है, मजा आ जाएगा। यही तो फर्क होता है एक ट्रेन टीचर के अंदर और टीचर बाय चांस वाले टीचर्स के अंदर। आइए समझते हैं। अब सवाल क्या है कि प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, कि आपको ये साबित करना है कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। रूट वाले जो नंबर होते हैं ये वैसे ही इरेशनल ही होते हैं, लेकिन आपको साबित करना है। अब इसकी साबित करने का क्या तरीका है, तरीका ये है कि हम इसको पहले उल्टा मानेंगे। हम ये मानेंगे कि ये इरेशनल नहीं, ये रैशनल है। कैसे, आइए आपको सिंपल सा क्या लिखना है, जो मैंने बोला यही लिखना है, लेट अस एज्यूम। चलिए हम ये मान लेते हैं, इसका मतलब ये है लेट अस एज्यूम का, चलिए हम ये मान लेते हैं टू द कॉन्ट्रेरी, उल्टा, मतलब इस बात का उल्टा, इसका कॉन्ट्रेरी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि दैट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, कि रूट 3 जो है वो एक रैशनल नंबर है। ये हमने माना, यही हमने बात लिख दी। अब ये अगर रैशनल नंबर है, ये एक परिमेय संख्या है, तो विच कैन बी रिटन एज a अपॉन b। तो परिमेय संख्या को हम बटे की शक्ल में, a अपॉन b की शक्ल में, p अपॉन q की शक्ल में लिख सकते हैं।
हाँ जी लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं, बट शर्त यह है कि वेयर b शुड बी नॉट इक्वल टू 0, कि b जो है नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा तो फिर ये गड़बड़ा जाएगा, तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, 0 से डिवाइड वैसे भी हम नहीं कर सकते हैं। और एंड a एंड b आर कोप्राइम, और ये जो a और b हमने नंबर लिए हैं ये कोप्राइम है। अब ये कोप्राइम क्या बला है इसको समझ लो पहले, फिर आपको चीजें क्लियर होंगी, इसी से सारा निचोड़ है, ये कोप्राइम समझ लो। कोप्राइम का नंबर होता है कोई से भी दो ऐसे नंबर, कोई से भी दो ऐसे नंबर जिनका सिर्फ और सिर्फ वन फैक्टर हो, एक ही फैक्टर हो, और वो फैक्टर क्या हो, वो वन ही हो, मतलब उनका एक ही फैक्टर आए और वो फैक्टर भी वन हो। कैसे समझाता हूं, लेट्स सपोज फॉर एन एग्जांपल मैंने नंबर लिया 3 एंड 4, 3 एंड 4। अब अगर मैं इनका फैक्टर करूं तो 3 के फैक्टर क्या होंगे भाई, 3 का फैक्टर होगा 3 एकम 3, सिंपल एज दैट। अगर मैं इसके फैक्टर करूं 4 के, तो 4 का कितना होगा आपका, 4 का होगा 2 दूनी 4, 4 एकम 4, ये होगा। तो इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर तो नहीं है, तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ वन मुझे नजर आ रहा है। तो कोई से भी ऐसे दो नंबर जिनके अंदर सिर्फ वन ही एक ऐसा कॉमन फैक्टर हो, ऐसे दो नंबर्स को ही हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्राइम वर्ड आ रहा है इसमें तो ये मत समझना कि प्राइम नंबर होना शर्त है, नहीं नहीं, इसमें कोई सा भी नंबर हो सकता है, ओड इवन कंपोजिट कोई भी। जी हाँ, जैसे कि हमने ले लिया 5 और 6। अब 5 और 6 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा इनके फैक्टर में, आप करके देख लो। 5 के फैक्टर होंगे 5 एकम 5, और इसके हो जाएंगे आपके 2 3 6 एकम 6, इस तरीके से अगर आप उसको मानेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वन ही इसके अंदर कॉमन दिख रहा है। तो कोई से भी ऐसे दो नंबर जिनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो सिवाय वन के, मतलब एक ही कॉमन फैक्टर होगा वो होगा खुद वन, तो ऐसे दो नंबर्स को हम कोप्राइम कहते हैं। तो ये जो ए और बी हमने लिए हैं ये भी ऐसे ही कोई से दो नंबर हैं, 3 4 हो सकते हैं, 5 6 हो सकते हैं, 7 8 हो सकते हैं, 11 12 हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, अब क्या करेंगे, अब आप ये करिए कि इसका मतलब क्या है कि अब देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, हम √3 को a/b के बराबर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने इसको माना ना ये एक रैशनल नंबर है, इसको बटे की शक्ल पे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब इसके बराबर ये है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ही तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। अब दोनों साइड स्क्वायर करने से क्या होगा, इधर हमारे पास √3 है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर हमारे पास a/b है तो दोनों का स्क्वायर कर दो, a²/b²। स्क्वायर खोल दीजिए, जब हम रूट वाले नंबर का स्क्वायर खोलते हैं तो उसका रूट हट जाता है, तो ये खाली सिर्फ और सिर्फ 3 रह जाएगा, और इधर हमारे पास a²/b² हो जाएगा। अब अगर मैं इस 3 को नीचे ले आऊं और b को इधर ले जाऊं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, कैसे, b इधर आ जाएगा ऊपर, ऐसे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं तो b इधर आ जाएगा 3 की जगह पर, और 3 जो है वो a² के नीचे आ जाएगा, इस तरीके से। अब बात समझो, निचोड़ समझो, निचोड़ क्या है, निचोड़ ये है क्योंकि क्या, क्योंकि ये जो है हमारे पास a² जो है, a² इज डिविजिबल बाय 3, a² जो है वो 3 से डिवाइड हो गया। आप देख सकते हैं a² 3 से डिवाइड हो रहा है। जब a² 3 से डिवाइड हो सकता है तो मेरे प्यारे बच्चों a भी 3 से डिवाइड होगा, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ये बात हम कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, सिंपल है ना कि भैया अगर 36 को हम 3 से काट सकते हैं, 12 3 36, तो क्या हम 36 के √6 को 3 से नहीं काट सकते, 3 दूनी 6? यस, हम डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर a का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई ना आपको, ये ध्यान रखो। अब a तो 3 से डिवाइड हो गया, अब आइए काम करते हैं कि a की जगह ना कुछ और रख के ट्राई करते हैं, क्या वो डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर अब क्या करना है आपको, अगले स्टेप में लेट a इज इक्वल टू 3m। मैंने a की जगह पर 3m रखा, और 3m क्या है, फॉर सम इंटीजर m, कोई भी एक नंबर हो सकता है m की जगह, कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। तो यहाँ पर हमें √3 प्रूफ करना था, इसलिए मैं 3 की मल्टीपल में इसको ले रहा हूं, ऐसे आपको इसको लेना है। अब अगर हम a की जगह 3m रखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग √3 इज इक्वल टू a की जगह
थ्योरम रखा अपॉन बी, फिर सेम वही स्टेप फॉलो करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो रूट का रूट हट जाएगा, रूट 3 का 3 रह गया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने कर दिया। फिर वही अगर मैं इनकी जगह इंटरचेंज करूं तो b यहां से उठ के इधर ऊपर आ जाएगा b स्क्वायर, और यहाँ पर ये जो 3 था इधर ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे इधर नीचे आ जाएगा डिवाइड में। इस तरीके से 3 से ये कट जाएगा, 3 बार 3 3 9 होते हैं तो b स्क्वायर आपका निकल के आ जाएगा 3m स्क्वायर। नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, 3 था वो कैंसिल आउट हो गया। अब ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इस 3 को मैं यहाँ पर नीचे इसके डिवाइड पे लेकर आ जाऊंगा। अब देखिए बात समझिए, बात क्या समझिए, बात ये समझिए कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अब यही वाली बातें बी स्क्वायर के लिए भी हो गई। क्या हो गई कि क्योंकि हम लिखेंगे कि बी स्क्वायर, मैं इसको इधर लिखता हूं, आगे यहां पे लिख देता हूं। अब क्योंकि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है, डिविजिबल बाय 3, कि जब बी स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि देयरफॉर बी भी, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। जो ये हमारा बी है ये भी 3 से कट जाएगा या डिवाइड हो जाएगा। अब समझो पूरे इस सवाल का क्रक्स, पूरे सवाल का क्रक्स क्या है, निचोड़ क्या है। देखिए हमने क्या माना था, हमने ये माना था कि ए और बी जो है वो क्या है, वो को प्राइम नंबर है। ये माना था ना हमने, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर होंगे, हमने ये माना था। और को प्राइम नंबर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जिनका सिर्फ वन ही फैक्टर हो, इसके अलावा कोई और फैक्टर ना हो, मतलब इन दोनों के फैक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आए, सिर्फ वन ही कॉमन आए। अब बात ये समझो कि 3 ने a को भी डिवाइड कर दिया, 3 ने b को भी डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3 इसके फैक्टर में भी आ रहा है और 3 इसके फैक्टर में भी आ रहा है। जब भी तो ये दोनों डिवाइड हो गए 3 से, क्योंकि 3 इन दोनों के फैक्टर में आ रहा है। तो जब इनके फैक्टर में 1 के अलावा कोई और नंबर भी आ रहा है तो ये नंबर तो को प्राइम नहीं हुए फिर, ठीक है, क्योंकि 1 के अलावा भी कोई और फैक्टर इनका कॉमन हो गया तो ये को प्राइम नहीं रहे। और यही गलती हमारे सवाल में हो जाती है, यहाँ पे द्वंद्व क्रिएट हो जाता है कि क्योंकि हमने तो इनको को प्राइम माना था, को प्राइम के अकॉर्डिंग तो इनका सिर्फ 1 फैक्टर होना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो 3 भी इनका फैक्टर निकल के आ गया क्योंकि 3 ने इन दोनों को काट दिया। इसका मतलब अगर ये को प्राइम है तो ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा नहीं हो सकता इसका मतलब जो हमने माना है वो भी नहीं हो सकता। क्या माना हमने, ये माना था कि √3 जो है वो रेशनल है, तो इसका मतलब यस ये बात गलत है, √3 इसलिए रैशनल नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमारी जो कॉन्ट्रडिक्शन थी, जो हमारी एजम्पशंस थी, वो हमारी जो एजम्पशंस थी वो गलत हो गई साबित। तो इसीलिए √3 एक इर्रेशनल नंबर है। जी हाँ, ये है इस पूरे सवाल का निचोड़, पूरे सवाल का क्रक्स, जो मैं छोटा करके आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। तो बहुत ही मजेदार सा ये सवाल था, मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश की, आपको मैंने इसको रटवाया नहीं कि आप रट लो इसको। देखिए हमने क्या माना, पहले हमने माना कि √3 जो है वो एक रैशनल नंबर है, रैशनल है तो उसको अपॉन बी की शक्ल में लिख सकते हैं। फिर हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर करके हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि भैया ए जो है वो 3 से डिवाइड हो गया। फिर हमने ए की जगह कोई और नंबर रखा 3m, हम आगे बढ़े, हमने देखा भैया बी भी 3 से डिवाइड हो गया। जब ए भी 3 से डिवाइड, बी भी 3 से डिवाइड, तो 3 इन दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया, लेकिन इसको तो हमने को प्राइम माना था और को प्राइम नंबर का तो सिर्फ 1 फैक्टर होता है, तो इसका मतलब 1 के अलावा कोई और फैक्टर अगर इसका हो गया तो ये को प्राइम नहीं रहे। लेकिन ये तो को प्राइम माने थे ना हमने, तो इसका मतलब जो हमने पहले माना है ये वाली चीज, यही चीज गलत है, तो इसीलिए ये नंबर इर्रेशनल प्रूफ हो चुका है। तो ऐसे आपको इसको प्रूफ कर देना है, नीचे स्टेटमेंट्स लिखनी है आपको इस तरीके से, स्टेटमेंट आने के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ऐसे इस सवाल को करना था। तो ये सवाल बोर्ड एग्जाम के पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर के अंदर यही 2 चीजें थी जो मैंने आपको सिखा दी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और प्रूफ करने वाले सवाल। इन सवालों को ट्राई करना, √3 का मैंने करा, √5 का आप ट्राई करना, बिल्कुल एज इट इज ऐसे का ऐसे ही वो भी होगा, ठीक है जी। ट्राई करना, लिखना, मजेदार चीजें हैं, आपको अभी से ही तैयारी होती चलेगी तो एंड टाइम पे आपको दिक्कत नहीं होने की। कैसी ये वीडियो लगी, इस चैप्टर से रिलेटेड सारी बातें हमने पढ़ ली हैं, बाकी के सवाल आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क आप हमसे चेक करवा सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर भेजकर, ठीक है जी, वहां पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको इनकी PDF वगैरह वहां पर मिल जाती है, तो इसीलिए हमसे आप कनेक्टेड रहिए, सारी चीजें आपको अवेलेबल कराई जाती रहेंगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और बताइए कि अदालत का कौन सा पार्ट आपका सबसे फेवरेट है, तो कमेंट करके इस बात को जरूर बताएं। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।